आप देखो कुत्ता को आप देखे हो ना, कुत्ता जो होता है ना नॉर्मली रोड के किनारे देखोगे ग्रुप में चलता है और एक दूसरे पे हमेशा ही भौंकता है, साथ में चलता है, थोड़ा दूर जाएगा फिर पीछे मुड़ के देखेगा कि उसका साथी आ रहा है कि नहीं, फिर एक दूसरे के ऊपर भौंका भौंकी का काम करेगा, मतलब एक दूसरे को नोचेगा और उधर से कोई आसपास आने वाला जो कोई पथिक होता है, राहगीर होता है, उसके ऊपर भी चढ़ जाता है, नोच लेता है। कुत्ते को देखो कहीं से कोई खाने का थैला लेके आएगा, कोई एक कुत्ता लाया, सब नोच लेंगे, सब एक दूसरे के ऊपर कुटमराई करेंगे। मतलब कुत्ता जो होता है वो क्या दर्शाता है, नकारात्मकता को दर्शाता है, सिर्फ झगड़ा लड़ाई मारपीट इसको दर्शाता है। और वहीं देखो खुले आकाश में जब पक्षी उड़ता है ना, सुबह सुबह सारे पक्षी उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं और वो बीच में कभी नहीं एक दूसरे के ऊपर रुक के चिल्लाते हैं, धौंस दिखाते हैं, सीधे की तरफ जाते हैं। उनका डेस्टिनेशन जो होता है फिक्स्ड होता है और वो अपने डेस्टिनेशन की दिशा में ही जाते हैं, उसी दिशा में ही उड़ते हैं। कभी नहीं देखोगे कि उड़ता हुआ पक्षी पीछे आने वाले पक्षी की तरफ मुड़ के झगड़ा लड़ाई करता। कभी किसी ने सुना है कि दो पक्षी आकाश में झगड़ा लड़ाई करें? कभी नहीं करते हैं। उनका एक फिक्स डेस्टिनेशन होता है, उस दिशा में ही अपने आप को लेके जाते हैं, उस दिशा में की तरफ ही उड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, पक्षी जब उड़ता है ना, नीचे भौंकने वाले कुत्ते पे कभी नहीं ध्यान देता है कि कुत्ता भौंक रहा है, अब हमको कुत्ता को जाके शांत कराना है। कभी आपने देखा है कि नीचे 4 कुत्ते लड़ रहे थे, पक्षी ऊपर से आया, नीचे कुत्तों को शांत करा के गया, फिर उड़ने लगा और फिर देखने लगा कि कुत्ता भौंक रहा है, फिर वो नीचे आया, फिर कुत्तों का भौंकना चुप कराया, फिर उड़ गया? नहीं, कभी नहीं। पक्षी का अपना डेस्टिनेशन होता है, उड़ता है, फिर शाम में अपने घोंसले पे बहुत ही शांतिपूर्वक आके अपना काम क्रिया में लग जाता है। देखो गौर करो तो ना, नेचर कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें लाइफ के लिए कितना बड़ा आई ओपनर का काम करती है। हम सब एक पारिवारिक बंधन से बने होते हैं, रिश्ते की डोर से बंधे रहते हैं। एक सो कॉल हमें रिलेशनशिप मिला होता है जिसको हमें चलाना पड़ता है, लेकिन रिश्ता चलाने का मतलब ये कदाचित नहीं है कि आप घड़ी घड़ी जो परिवार के लो स्निकी झगड़ा लड़ाई करने वाले आदमी हैं उनके साथ बैठो, कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में फंसो और अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करो। बिल्कुल पक्षी की तरह बन जाओ, चिड़िया की तरह बन जाओ। अपने लाइफ का एक डेस्टिनेशन जो है ना, एक डेस्टिनी फिक्स करो कि हमको जीवन में क्या करना है और उड़ने के बारे में सोचो। जितना ज़्यादा नीचे रहने वाले पतित लोग होते हैं, गिरे लोग होते हैं, लो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, छोटी मानसिकता के लोग होते हैं ना, इनके साथ झगड़ा लड़ाई कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में उलझोगे ना, आपका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ये तो उठने वाले नहीं है, उल्टा आप अगर उठने वाले हो तो आपको भी पुल डाउन कर देंगे, आपको भी गिरा देंगे, पटक देंगे। इसलिए ऐसे वाहियात बेकार निकृष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रख के बात किया करो। देखो रहना इसी समाज में है, रहना सबको इसी समाज में है। पक्षी भी देखो ग्रुप में ही उड़ते हैं, लेकिन फिर अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ खुद मूव कर जाते हैं कि उनको कहाँ जाना है। कहने का मतलब है समाज परिवार को तो छोड़ के हम नहीं भाग सकते हैं, लेकिन अपने मन को नकारात्मक लोगों से ज़रूर हटा सकते हैं। मन के अंदर सकारात्मक बातें डाल के अपने जीवन का डेस्टिनेशन हम सुंदर जरूर बना सकते हैं कि हमको जीवन में क्या करना है जिससे मेरा लाइफ जो है मीनिंगफुल हो सके। घड़ी घड़ी जो बेकार के कुत्ते प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक थॉट्स चलते रहते हैं, उनके साथ उलझोगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं उनको खुश करने की आदत पड़ी हुई है, उनके सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ी हुई है, तो क्या होगा कि आपका लाइफ का जो डेस्टिनी होगा ना, हमेशा ही हमेशा पेनफुल होता जाएगा। कुत्ता को देखो आप शांत भी कराते हो ना, शांत भी कराते हो तो कितना देर चुप रहता, थोड़ा देर चुप रहता, फिर आप हट करते हो, हट करते हो, फिर कुत्ता आता है, फिर नोच के जाता है। हम अपना डोर विंडो बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं काम करने के लिए। क्यों? ताकि बाहर से डिस्टर्बेंस नहीं आए। यही चीज़ लाइफ में अप्लाई किया करो। जब भी जो लो स्नीकी पीपल होते हैं, बेकार की बातें करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक, कमेंट, टोन, ओपिनियन देते हैं, सबको इग्नोर कर दो। सिर्फ उड़ने के बारे में सोचो कि हमको कैसे उड़ना है। नहीं तो घड़ी घड़ी इन लोगों के साथ उलझोगे ना, तो होगा क्या कि आपकी सारी शक्ति जो है छिन्न होते जाएगी और आपने मार्ग से ही आप विचलित हो जाओगे कि हम किस काम के लिए आए हैं। धरती पे आए हो ना, पहले अपने मन आत्मा को खुश रखना सीखो। जब आपका मन और आत्मा खुश रहेगा ना, तभी आपकी एक अलग पहचान बन पाएगी, आइडेंटिटी बन पाएगी। और जो इंसान का अपना सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, सशक्त होता है, परिपक्व होता है, वो अपना भी कल्याण करता है, समाज का भी कल्याण करता है। और जब समाज का कल्याण होगा तो परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिवार के संगठन से ही समाज का निर्माण होता है। आपको किसी पर्टिकुलर आदमी की जाके सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना पूरा जीवन त्याग कर दो कि भाई हम इस परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, सेवा करने के लिए आए हैं। बिल्कुल नहीं। देखो दुख दर्द कष्ट कले संताप में किसी का साथी बनो, जरूर बनो, रिश्ते में भी कॉम्प्रोमाइज़ करो। आप कहीं शॉपिंग जा रहे हो, मूवी मॉल जा रहे हो, उस चीज़ को भी पोस्टपोन कर दो। अगर कोई दुखी आदमी है तो पहले उसका टेक केयर करो, लेकिन उससे भी पहले अपने मन आत्मा को खुश करके जीना सीखो। स्वतंत्र माइंड होके जियो।